देखिए, रघुवंश प्रसाद आरजेडी से हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद अब बिहार की राजनीति में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रघुवंश प्रसाद का अगला कदम आखिर क्या होता है। इस्तीफे के बाद से ही रघुवंश के जेडीयू में जाने की चर्चा जो है वो भी जोरों पर है। आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में सियासी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। राज्य में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि रघुवंश प्रसाद जेडीयू से जुड़ सकते हैं। इस चर्चा को हवा दी बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह के इस बयान ने। रघुवंश बाबू इतना जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, इसलिए लेकिन जो निर्णय लेते हैं बहुत ठोस निर्णय लेते हैं। चर्चाएं ये जरूर है कि जो लेटर से हम लोग जो अनुमान लगाते हैं कि वो बहुत मर्माहत है, पीड़ित है और उनको अब लगता है कि उस दल में उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे रघुवंश बाबू बड़े एक चेहरा है समाजवाद का, उनको कौन स्वागत नहीं करेगा। वहीं आरजेडी ये मानकर चल रही है कि रघुवंश बाबू का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वह अभी भी आरजेडी से जुड़े हुए हैं। इस्तीफा दिया, हम उस चिट्ठी के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। फिर लालू जी की चिट्ठी आई, ये साफ तौर पे बताता है कि दोनों के रिश्ते क्या है और उस रिश्ते की बुनियाद पे कुछ और नहीं हो सकता। रघुवंश बाबू कॉन्शियंस कीपर है हमारे दल के, और जैसा लालू जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में, आप कहीं नहीं जा रहे। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफे को खारिज करते हुए जवाब में चिट्ठी लिखी थी। लालू फिलहाल चारा घोटाले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। जेडीयू ने अब लालू की इस चिट्ठी पर सवाल उठाए। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने इस चिट्ठी को जेल के नियमों की अवहेलना करार दिया। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी, जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी? ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। चुनाव से पहले एक बात तो तय है कि आरजेडी के लिए रघुवंश प्रसाद की भरपाई मुश्किल होने वाली है। रघुवंश प्रसाद फिलहाल दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं।